तो कृपा करने पर क्या होता है? बोले भगवान की कृपा हो जाए तो ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। कबहि की करी करुणा नर देही, बड़ी करुणा करके भगवान ने नर देह दिया है। और नर देह देकर भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन तो मिल गया जो देवताओं को भी दुर्लभ था, लेकिन मनुष्य तन पाकर भी बड़े भाग पावहीं सत्संगा। मनुष्य देह तो मिल गई पर भगवान की कथा उससे भी बड़ी है। और कथा भी कहां कहां सुनने को मिल रही है हमें कथा? ऐसे स्थान पर महाराज जो मोक्षदायिनी पुरी है। 7 पुरियां हैं हमारी जो मोक्ष देने वाली हैं। 7 पुरियां कौन कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकः। 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। इन दीप तथा च हृदय, नाभि क्या है? द्वारिकापुरी भगवान की नाभि है। जो द्वारिका में निवास करता है मानो भगवान श्री हरि की नाभि में हम पहुंच गए। उज्जैन में भगवान के पाद कमल हैं और कटि प्रदेश भगवान का कहां है? कांचीपुरी में। और नाभि है द्वारिकापुरी में। और नाभौ द्वारवती तथा च हृदय मायापुरीम पुण्यदम। और भगवान का हृदय क्या है? भगवान का हृदय है हरिद्वार। बोलो भक्तवत्सल भक्त। और भगवान के हृदय में जो बस जाए, चरणों में जो बस जाए उसका उद्धार तो है ही, नाभि में जो बस जाए उसका उद्धार तो है ही, कटि प्रदेश में जो समा जाए उसका उद्धार तो है ही। लेकिन अगर कोई किसी के हृदय में बैठ जाए तो लोग कहते ना भैया उन्हें भूल गए क्या? बोले अरे वो तो हमारे हृदय में बैठे, उन्हें कैसे भूल सकते? तो हृदय है ये मायापुरी हरिद्वार। और ग्रीवा मूल मुदा हरंती मथुरा, मथुरापुरी है भगवान की ग्रीवा, गला। और नासाग्रे वाराणसी, भगवान की नाक क्या है? बनारस, वाराणसी, काशी। नाक यानी इज्जत, और भगवान की इज्जत क्या है? वाराणसी, काशी। जब दुनिया में कोई कहीं भटक जाता है ना तो काशी के विद्वान ही उसे सही मार्ग दिखाते हैं। वहीं पर आचार्यों का सम्मेलन होता है, वहीं से धर्म चलता है। इसलिए भगवान की नासिका है वाराणसी। में तत्वेद विदो वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरीम मस्तकम। और भगवान का मस्तक है अयोध्यापुरी। ये 7 पुरियां हैं और 7 पुरियों में भगवान का एक एक अंग है। और भगवान का जो हृदय है वो हरिद्वार है। अच्छा, इस हरिद्वार के कई नाम हैं। लोग इसे हरिद्वार भी कहते हैं, गंगा द्वार भी कहते हैं, हरद्वार भी कहते हैं, मोक्ष द्वार भी कहते हैं। वैसे इसके 5 नाम प्रसिद्ध हैं। हरिद्वारम, हरद्वारम, गंगा द्वारम तथैव च ब्रह्म द्वारम मोक्ष द्वारम पंच द्वारम नमाम्यहम्। 5 द्वार है। द्वार यानी दरवाजा। 5 द्वार है इस नाम, इस हरिद्वार के 5 नाम। हरिद्वार, हरिद्वार यानी हरि का द्वार। हम अपने घर से तो हरि को पुकारते थे, मोयान मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। घर से तो पुकारते थे, लेकिन आज उसके द्वार पर आकर बैठ गए। इसलिए हरि का द्वार है। और हरद्वार भी है। क्यों?
क्योंकि ये सिर्फ हरि की भूमि नहीं है, हर की भूमि भी है। हरि और हर, और हरि हरियो न भेदहा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शिव में और नारायण में, राम कृष्ण शंकर में कोई भेद नहीं है। हरि हरियो न भेदहा, इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए हरिद्वार भी है, हरिद्वार भी है। हरि यानी हरति इति हरि, जो हरण कर ले उसका नाम हरि। तो क्या हरण करते हैं? बोले महाराज, हरति जीवानाम पापानाम सा हरि, जो अपने जीवों के पाप का संताप का हरण कर ले उसका नाम है हरि। और हरंती प्राणी जीवांत सह हरहा, जो महाराज जीवों के कल्याण के लिए सदैव पाप ताप संताप का हरण करते हैं। तो हरि और हर, हरिद्वार भी इसका नाम है। और भागवत में तो लिखा है, अभी हम सुनेंगे व्यास जी ने क्या लिखा इसका नाम। व्यास जी ने तो लिखा गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। व्यास जी ने तो इसका नाम लिखा है गंगा द्वार। क्यों? क्योंकि बड़ी परेशानी थी। जो लोग बद्रीनाथ जाते हैं ना, वो तो कहते हैं हरि का द्वार है, और जो लोग केदारनाथ जाते हैं वो कहते हैं हर का द्वार है। तो व्यास जी ने कहा कि हम किसका द्वार कहें? अगर हरिद्वार कह दिया तो हरिद्वार वाले नाराज हो जाएंगे, और हरिद्वार कह दिया तो हरिद्वार वाले नाराज हो जाएंगे। इसलिए ना तो हरिद्वार ना हरिद्वार, उन्होंने तो कह दिया गंगा द्वार समीपेतु। इसलिए इसका नाम गंगा द्वार भी है, क्योंकि गंगा का द्वार तो है ही है। क्योंकि इसी द्वार से भगवान हरि बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, और इसी द्वार से भगवान हर केदारनाथ की ओर भी जाते हैं। इसलिए हरि और हर का द्वार है, साथ साथ गंगा द्वार है, गंगा का भी यह द्वार है। और ब्रह्म द्वार, साक्षात ब्रह्म का भी ये द्वार है। और मोक्ष द्वारम तथैव च, ये मोक्ष का द्वार है। यहां से मुक्ति मिलती है, यहां से मोक्ष मिलता है, यहां से जंजाल मिट जाते हैं। और हम तो सब कुछ छोड़कर आ गए ना। कितने कितने किलोमीटर से लोग आए हैं। क्यों आए हैं? सब मुक्त होके आए हैं। ना घर की फिक्र है, ना परिवार की फिक्र है, ना भोजन की फिक्र है, ना रहने की फिक्र है। सब फिक्र छोड़ दी और हरि के द्वार पर आ गए। उसके हृदय में बैठकर कथा को सुन रहे हैं, और गंगा के तट पर सुन रहे हैं। एक तो भगवान हरि का द्वार, भगवान हरि का हृदय, और हरि की कथा। और कथा भी हमारे हृदय में बैठ जाए फिर तो कहने ही क्या है। और हरि की कथा भी हरि है। यह शब्द रूपी विग्रह है भागवत जी भगवान का, यह कोई पोथी नहीं है। यह साक्षात हरि का ही विग्रह है। तेने अम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, साक्षात हरि का ही तो विग्रह है। तो महाराज ऐसे हरिद्वार में हम लोग विराजमान हैं। हम सबके पुण्यों की कितनी सराहना की जाए। और कुंभ का समय, कुंभ नगरी है हरिद्वार। बड़े बड़े साधु संत तपस्वी मनस्वी और तो और देवभूमि है। साक्षात देवता यहां विचरण करते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इस हरि की भूमि में साक्षात हरि ही विचरण कर रहे हैं, कोई और नहीं है। यहां के कण कण में हरि विराजमान है। इसलिए ये मोक्षदायी पुरी है और कुंभ नगरी है। और कुंभ का तो समय है, पर कुछ व्यवस्थाओं के कारण कुंभ आगे पीछे हुआ है। परंतु हम तो कुंभ नगरी में ही हैं, और कुंभ का प्रभाव कभी कम नहीं होता है। हम जहां स्नान करने जा रहे हैं ना गंगा जी में, लिखा है
कि महाराज अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमौ कुंभ स्नानात् ततः फलम। कुंभ स्नान का कितना फल है? बोले अश्वमेध सहस्त्राणी। महाराज 1000 अश्वमेध यज्ञ कोई करे उसका जो फल है, वाजपेय शतानि च 100 वाजपेय यज्ञ करे उसका जो फल है, और लक्षम प्रदक्षिणा भूमौ 1,00,000 पृथ्वी की कोई परिक्रमा कर ले, पूरी पृथ्वी की 1,00,000 परिक्रमा, इन तीनों का जो फल है कुंभ स्नानात् तत्फलम, एक बार कुंभ के स्नान का वही फल है महाराज। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी कुंभ नगरी में आ गए हैं। इसी तट पर, इसी गंगा के तट पर नारद जी ने कथा सुनी है, इसी गंगा के तट पर सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई है, और इसी गंगा के तट पर हम और आप आज से 7 दिनों तक इस कलयुग का सबसे सुंदर ग्रंथ, मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला ग्रंथ, हमें हरि से मिलाने वाला ग्रंथ, ये श्रीमद् भागवत की कथा हम और आप भी सुनने के लिए विराजमान हैं। गंगा का पावन किनारा है, और गंगा करती क्या है? बोले महाराज गंगा में स्नान करने मात्र से पाप ताप संताप मिट जाते हैं। तो एक गंगा तो वो बह रही है जिसमें स्नान करने मात्र से पाप ताप संताप मिट रहे हैं, और एक गंगा यहां बह रही है। वो कौन सी गंगा है? वो गंगा महाराज भगवान हरि के चरणों से निकली हुई गंगा है, और हरि और हर दोनों को प्रिय है, क्योंकि हरि के चरणों से निकली, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, और निकल कर कहां गई? बोले शंकर जटा समाई, भगवान शंकर की जटाओं में समाई है, इसलिए हरि को भी प्रिय है और हर को भी प्रिय है, दोनों को प्रिय है। अच्छा, वो गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, पर ये जो गंगा है ये गंगा श्री हरि के मुख से निकली है महाराज, और दोनों गंगा हमें मिल रही हैं। वो गंगा में स्नान करने से तन का मैल दूर हो जाता है, तन के पाप दूर हो जाते हैं, पर इस गंगा में अवगाहन करने से मन की पवित्रता हो जाती है महाराज।